Hello friends, welcome back to your favorite channel Study Science. CHSC Chemistry second year Unit 1 Solid State related समस्त वीडियो sequentially एही playlist रे आपण मानकु मिली जिवो. Today in this video we are going to learn about crystal lattice and unit cells. Kindly subscribe if you are coming first time to this channel. Now let's begin. प्रथमे जानिबा what is crystal. Solid state रो first session रे आमे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो पार्टिकल अरेंजमेंट विषय पढ़ी कौन पढ़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्य पार्टिकल माने एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप रे अरेंज होई रही थांती एहाकू आमे एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न मध्य कहि परिबा एही पैटर्न टी 3 डायमेंशन रे अर्थात एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रे बारंबार रिपीट होई एक क्रिस्टल रो शेप नै थाए एवं एही क्रिस्टल रु क्रिस्टलाइन सॉलिड गठित होई थाए ए सब हमें प्रीवियस वीडियो रे आलोचना करि सारछे जेउ पैटर्न टी 3 डायमेंशन रे रिपीट होई चली थाए ताको हमें यूनिट सेल बोली कहि परिबा एवं यूनिट सेल 3 डायमेंशन रे रिपीट होई जेउ स्ट्रक्चर गठन करे सेटा होची क्रिस्टल बुझियला ए 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in a space is called as crystal. A crystal possesses certain physical properties like density, weight, electrical conductivity, etc. But its physical property are direction dependable because crystals are anisotropic in nature. Anisotropic nature and isotropic nature उपरे आमे previous video रे खूब भलो भाबरे आलोचना करि सारछे. अर्थात क्रिस्टल कोन ता उपरे हम मानकर मोटामोटी भाबरे किछि आइडिया निश्चय अछि. किंतु एही क्रिस्टल लैटिस माने पुनी कोन What is crystal lattice? Lattice रो लिटरल मीनिंग हेउची जाली. आपण माने चा छणा जाली देखिथिबे गहम पेशा होई आसला परे अट्टारू चोकड़ अलग करिया पई आमे जाली व्यवहार करू चाउलरू गोड़ी बाछिया पई मध्ये जाली व्यवहार हुए आमे एठारे जेउ सब जाली विषय कहले से सब हेले 2 डायमेंशनल एही 2 डायमेंशनल जाली को जदि आमे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रे भाबिबा तेबे जेउ छबी मुंड को आसीबो दैट इज लैटिस जेमिति गोटे सर्कल हेउची 2 डायमेंशनल एंटिटी ताको आमे 3D रे भाबिले सेटा हबो स्फीयर ठीक सेही परी जाली साधारणतः वेयर मानक द्वारा गठित होता है वेयर माने परस्पर सह जो स्थान रे मिसंती सेगुडी को आमे पॉइंट्स कहिताउ एवं वेयर मानक मध्य थिबा गैप को आमे वॉइड कहिताउ आपण माने देखि पारुथिबे छबि रे थिबा येलो कलर रो चारोटी डॉट को आमे पॉइंट कहिबा एवं सेही चारोटी डॉट मध्य थिबा स्पेस को बा खाली स्थान को आमे वॉइड कहि परिबा होप लैटिस कोन आपण माने बुझि सारथिबे वर्तमान आसंतु देखिबा क्रिस्टल लैटिस कोन क्रिस्टल भीतर भी कोना कोना स्ट्रक्चर अछि ना कोन हां निश्चय अच्छी आम ये सीरीज रे ताहा ही स्टडी करने को जाउछे ए 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज लैटिस दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आमे जानिले पॉइंट्स मानकु 3 डायमेंशन रे अरेंज कले जो ज्योमेट्रिक शेप मिले सेटा होची लैटिस किंतु सही पॉइंट्स माने जेतेबेले एक क्रिस्टलाइन सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करंती सेतबेले आमे से स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोली कहि थाउ बुझियला क्रिस्टल लैटिस रो प्रत्येकटी पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने इट मे बी एटम मॉलिक्यूल और आयन ता अर्थ क्रिस्टल लैटिस रो एक पॉइंट रे एक एटम किबा एक मॉलिक्यूल किबा एक आयन रहि परिबो क्लियर Lattice is the geometrical representation of a crystal. It does not have physical properties. Crystal lattice मध्यरे points गुड़िक 3 डायमेंशन रे अरेंज होइथिबारु याकु स्पेस लैटिस बोली मध्य कुआ जाय थाए. क्रिस्टल लैटिस हेउची एक क्रिस्टल रो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. It is a theory only, so it does not possess any physical property. एटा को हमकु भलो भाबरे बुझि नेबाक पड़िबो. केते पिला कंफ्यूज हो जानती क्रिस्टल आ क्रिस्टल लैटिस भितर फरक कोन जानि पारंतिनी. पूर्वरो हमें पढिले क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्य एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न 3 डायमेंशन रे बारंबार रिपीट होई क्रिस्टल गठन करतांती एवं सही रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न को आमे यूनिट सेल बोली कहि थाउ ता अर्थ क्रिस्टल जहा क्रिस्टल लैटिस कोन ताहा आर आंसर हां भी हबो ना भी हबो केमथि हबो आसन बुझिबा क्रिस्टल लैटिस हेउची ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रिस्टल नथिंग एल्स तेनु एथिरे कंफ्यूज हेबार कोनोस कारण नाही तथापि याकु बुझिया पई आमे एक छोटो एग्जांपल नै परिबा मु एवं मोर एक फोटो बा एक स्टाच्यू भितर फरक कौन मोर स्टाच्यू को जदि जने देखिबो से कौन कहबो एटा अमग लोकर स्टाच्यू ता अर्थ दैट स्टाच्यू इज रिप्रेजेंटिंग मी बट इट्स नॉट मी मु कथा कहि परिबी डांस करि परिबी गीत गाई परिबी किंतु मो स्टाच्यू कोन सेमिति किछ करि परिबो ना मोर स्टाच्यू को देखिले जने जानि परिबो जे मु देखिया पई केमिति किंतु स्टाच्यू रो मो भली फिजिकल प्रॉपर्टी किछ अछि कि
ना जेमिति माई स्टाच्यू रिप्रेजेंट्स मी बट इट्स नॉट मी से भली क्रिस्टल लैटिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रिस्टल बट फिजिकली इट्स नॉट ए क्रिस्टल। होप आपण मैंने बुझीपारे। बर्तमान आसतु क्रिस्टल लैटिस एवं क्रिस्टल भितर रिलेशन कौन से आउ टे भल भाव बुझीना। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल एंड ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल इज इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिव बा बेसिस। बेसिस मीन्स constituent particles. An atom or a group of atoms associated with each lattice point in a crystal is known as motive. छवि रे एक क्रिस्टल लैटिस रो 2D शेप दिया जाइछि। 3D शेप द्वारा बुझाइबा पई मो पाखरे यथेष्ट साधन नहीं, तेणु आम एठारे 2D शेप रे बुझाइबाकू चेष्टा करिया। वर्तमान छवि रे एक क्रिस्टल रो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाइछि। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए लैटिस बट नॉट द एंटायर क्रिस्टल। आमे जानिछे लैटिस रो प्रत्येक पॉइंट क्रिस्टल मध्य थिबा एक आटम मॉलिक्यूल बा आयन रो पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। एही आयन मॉलिक्यूल बा आटम को आमे मोटिव बोली कहिथाउ। सपोज एही लैटिस रो मोटिव हेउची एक 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल, अर्थात एही लैटिस रो प्रत्येकटी पॉइंट रे एक मॉलिक्यूल अछि जहा 3टा डिफरेंट आटम को नै गठित। तेबे से क्रिस्टल रो 2D व्यू केमिति हबो छबि रे आपण माने देखि परथिबे। क्रिस्टल टी ठीक एपरी देखा जिवो। लैटिस रो गोटे गोटे पॉइंट जगह रे मु गोटे गोटे मॉलिक्यूल बा गोटे गोटे मोटिव रखिदेली। वर्तमान एही क्रिस्टल रो 3टी आटम मानकर अरेंजमेंट जदि देखिबा तेबे एक्जेक्टली द सेम लैटिस सिमिलर आटम्स मानकर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करूची। ब्लू कलर लैटिस एवं ऑरेंज कलर लैटिस मध्य रे किछि डिफरेंस नाही ग्रीन कलर लैटिस भितरे। फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट द रेगुलर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड वन, इज नॉट इट। वर्तमान आपण माने बुझी सारथिबे हाउ क्रिस्टल इज इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिव। तथापि जदि कोनोसी कंफ्यूजन थाए तेबे कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंफ्यूजन। वर्तमान आसन जानिबा व्हाट इज यूनिट सेल। एते आलोचना सरीबा परे होप आपण मानकर दिमाग को आसी जीवनी यूनिट सेल कोन। तथापि आसंतु एहा को भलो भाबरे बुझिबा। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्रिक शेप व्हिच रिप्रेजेंट्स the crystal lattice. By repeating a unit cell in 3 dimension we can get the entire crystal. Unit cell को बुझिया पई विभिन्न बही रे विभिन्न प्रकार एग्जांपल सब निया जायछि। गोटे भलो एग्जांपल हेउछि इटा भाटी। होप आपण माने इटा भाटी देखिथिबे। लक्ष लक्ष इटा मानको एकाठी रखी इटा भाटी प्रस्तुत करा जाय। एक इटा भाटी मध्य रे थिबा प्रत्येकटी इटा प्राय ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल। एकाधिक इटा को 3 डायमेंशन रे सजेई रखले फाइनली गोटे इटा भाटी हुए। सही परी एक यूनिट सेल 3 डायमेंशन रे रिपीट होला परे एक क्रिस्टल गठन करता है। इटा भाटीर गोटे इटार नेचर पूरा इटा भाटीर नेचर ठारू अलग नुहे। इटा भाटीर गोटे इटा को आमे एक यूनिट सेल नेले पूरा इटा भाटी को एक क्रिस्टल कहि परिबा। होप आपण माने बुझी पारथिबे यूनिट सेल एक्जेक्टली कोन। छबि रे आपण एक क्रिस्टल लैटिस देखि परजंती। ब्लू कलर पोर्शन टा हेउची एक यूनिट सेल। एही ब्लू कलर सेल टी 8 थर रिपीट होई ए क्रिस्टल लैटिस को प्रस्तुत करिछि। आमे पूरा क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करिवा जहा गोटे यूनिट सेल को स्टडी करिवा ठीक सेया। भात रांधिला बेले जेमति आमे गोटे भात चिपी देले हांडीटा जाका भात किपरि होइछि जणा पड़ जाए। सेही परी गोटे यूनिट सेल को स्टडी कर देले आमे पूरा क्रिस्टल विषय जानि जाई परिबा। यूनिट सेल रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट हेउछि लैटिस पॉइंट। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? द पोजीशंस व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स। एक क्रिस्टल मध्य रे जेउ स्थान रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती एहाकू ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करबा समय रे सही स्थान मानकरे जदि एक डॉट बा एक पॉइंट रखि देबा तेबे सही पॉइंट को आमे लैटिस पॉइंट बोली कहि परिबा। ता अर्थ एक लैटिस पॉइंट क्रिस्टल मध्य रे थिबा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रो पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। आपण माने छबि रे देखि परथिबे रेड कलर रो डॉट गुडी हेउची लैटिस पॉइंट। ता अर्थ सेठारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने अछन। एही छबि रे एक यूनिट सेल 8टी डॉट को नै गठित, अर्थात ब्लू कलर देखा जाथुवा यूनिट सेल रो 8टा कॉर्नर रे 8टी लैटिस पॉइंट अछि। लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल रो केवल कॉर्नर रे ही रहिबो ताहा जरूरी नुह। एक यूनिट सेल रो सेंटर रे भी लैटिस पॉइंट रही परिबो, कॉर्नर रे भी रही परिबो, एज रे भी रही परिबो, फेस रे भी रही परिबो। यूनिट सेल रो थिबा लैटिस पॉइंट्स मानकर पोजीशन को नै यूनिट सेल रो विभिन्न क्लासिफिकेशन मध्यम करा जाय थाए। केवल लैटिस पॉइंट रो पोजीशन को नै यूनिट सेल रो क्लासिफिकेशन जे हुए ता नुहे। यूनिट सेल रो क्लासिफिकेशन लैटिस पॉइंट रो पोजीशन व्यतीत अन्य 6टी पैरामीटर ऊपर मध्य निर्भर करता है। कौन से 6टा पैरामीटर आसंतु डिस्कस करिवा। Unit cells are represented by 3 edge lengths A, B and C
according to 3 axes. आमे जानी जे unit cell is a 3-dimensional geometrical representation. जेहेतु एटा 3-dimensional body तेणु आर 3टा axis रे 3टा edge length रहिबो. 3D मैथमेटिक्स पढ़ला बेले एज लेंथ विषय आपण माने डिटेल्स रे पढ़िबे. वर्तमान शॉर्ट रे कहले एक यूनिट सेल रो x एक्सिस रो एज लेंथ इज इक्वल टू 1, y एक्सिस पई हमें एज लेंथ नै थाउ b एवं z एक्सिस पई हमें एज लेंथ नै थाउ c. तार अर्थ से यूनिट सेल टा x एक्सिस रे केते बार जाईची, y एक्सिस रे केते बार जाईची एवं z एक्सिस रे केते बार पर्यंत व्याप्त. सेटा उस तार एज लेंथ. व्हेन the three edge length meets at a point they form certain angles which are represented by alpha, beta and gamma. जेतेबेले तीनोटी एज लेंथ एक पॉइंट रे मिसंती जहाँ को आम सेंटर ऑफ द एक्सिस बोली मध्य कहि परिबा, तबे से माने परस्पर सह इंटर एक्सियल बॉन्ड एंगल प्रस्तुत करंती. छवि रे आपण माने देखि पारथिबे B and C meet each other to form the angle alpha. Similarly C and A form beta and A and B form gamma. A, B, C and alpha, beta, gamma एही 6टी पैरामीटर जे कोनोसी 3-dimensional बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक शो करथाय. एक 3-dimensional बॉडी रो एही 6टी पैरामीटर मध्यरु जे कोनोसी गोटे को चेंज करि देले से बॉडी रो पूरा शेप एंड साइज बदल जाय. दो यूनिट सेल इज ए 3-dimensional body, it is also characterized by these 6 parameters, that is 3 edge length ABC and 3 interaxial bond angles between them, that is अल्फा, बीटा एंड गामा. बर्तमान आसंतु जानिबा एही 6टी पैरामीटर एवं पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट को व्यवहार करी यूनिट सेल को आमे किपरि क्लासिफाई करि परिबा. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. प्रथमे लैटिस पॉइंट रो पोजीशन अनुसार आमे यूनिट सेल को दुई भाग रे विभक्त करताउ. फर्स्ट वन प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव और सेंट्रेड यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल कोन? एक यूनिट सेल रो केवल कॉर्नर रे जति लैटिस पॉइंट रहिबो तबे आमे ताकू प्रिमिटिव यूनिट सेल कहि परिबा. एही प्रकार यूनिट सेल रे केवल कॉर्नर रे लैटिस पॉइंट थिबो आ केउठ हेले नथिबो. ओके. देन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कोन? ए प्रकार यूनिट सेल रो सब कॉर्नर रे गोटे गोटे लैटिस पॉइंट थिबो. ता व्यतीत यूनिट सेल भितर भी जे कोनोसी स्थान रे लैटिस पॉइंट थिबो. जे कोनोसी स्थान रे माने साधारणतः तीनोटी स्थान रे थाए. बॉडी रो सेंटर रे, फेस रो सेंटर रे बा बेस रो सेंटर रे थाए. लैटिस पॉइंट्स मानकर ही पोजीशन को नहीं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को पुणी 3 भाग में विभक्त करा जाए. बॉडी सेंटेड, फेस सेंटेड एंड बेस सेंटेड बा आमे ताको कहि परिबा एंड सेंटेड. आसंतु एक उदाहरण माध्यम रे बुझिबा. आमे एक क्यूबिक यूनिट सेल रो उदाहरण नेबा. छबि रे आपण देखि परथिबे एक क्यूबिक यूनिट सेल जार 8टा कॉर्नर अछि A, B, C, T, P, Q, R, S. जदि केवल ए 8टी कॉर्नर रे 8टी लैटिस पॉइंट थिबो तबे एटा को आमे कहिबा प्रिमिटिव यूनिट सेल बा सिंपल यूनिट सेल. छबि देखंतु 8टी कॉर्नर रे 8टी ब्लू डॉट, दिस इज प्रिमिटिव बा सिंपल यूनिट सेल. वर्तमान ए 8टी जाक पॉइंट को सेमति रखिबा एवं क्यूब रो ठीक सेंटर रे अर्थात स्पेस रे गोटे पॉइंट नेबा. आपण छबि रे देखि पारथिबे मु रेड कलर रो गोटे डॉट क्यूब रो बॉडी रो सेंटर रे रखिछि. एक यूनिट सेल रो 8टी कॉर्नर सह जदि बॉडी रो सेंटर रे एक लैटिस पॉइंट रहिला तबे से प्रकार यूनिट सेल को आमे कहिबा बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल. बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल इज वन ऑफ द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. वर्तमान देखिबा फेस सेंट्रेड यूनिट सेल कोन? एही क्यूबिक यूनिट सेल रे केतेटा फेस अछि? 6टा फेस. ठीक रे मार्क करंतु. A, B, C, D गोटे फेस जोटा ऊपर अछि. P, Q, R, S गोटे फेस जोटा तळे अछि. D, C, R, S गोटे फेस जोटा सामना को अछि. ता ऑपोजिट अर्थात पछकु को फेसटा अछि, दैट इज A, B, Q, P. 4टा हे गला ऊपर तळ आग पछ. नेक्स्ट देखंतु D, A, P, S गोटे फेस जोटा बाम पटे अछि. नेक्स्ट वन इज C, B, Q, R जोटा कि राइट साइड रे अछि. एही 6टी जाक फेस रो ठीक मझिरे मु जदि गोटे लेखा डॉट दे देबी ताल कोन हेबो? वर्तमान देखंतु लेफ्ट एंड राइट फेस दीटा मझिरे ब्राउन कलर रो दीटा डॉट रखुची. ऊपर आ तळ फेस मझिरे येलो कलर रो दीटा डॉट रखुची. आग आ पछ दीटा फेस मझिरे ग्रीन कलर रो दीटा डॉट रखुची. एमिति मो पाखरे 6टी फेस रो सेंटर रे 6टा डॉट एवं 8टी कॉर्नर रे 8टी डॉट रहिला. टोटल 14टी डॉट रहिला. ए 14टी डॉट को मु जदि 14टी लैटिस पॉइंट बोली धरि निए तेबे यूनिट सेल होची एक फेस सेंट्रेड यूनिट सेल. नेक्स्ट आसीबा बेस सेंट्रेड बा एंड सेंट्रेड यूनिट सेल को. एंड सेंट्रेड यूनिट सेल मध्य रे जे कोनोसी दुईटी ऑपोजिट फेस रो सेंटर रे दुईटी लैटिस पॉइंट थाए. आइदर टॉप बॉटम फेस दुईटर सेंटर रे दुईटा लैटिस पॉइंट रहिबो और
आग पछ दुईटा फेस रो सेंटर रे दुईटा लैटिस पॉइंट रहिबो और लेफ्ट एंड राइट दुईटा फेस रो सेंटर रे दुईटा लैटिस पॉइंट रहिबो। ता अर्थ प्रति कॉर्नर रे गोटे लेखाएं एवं जे कोनोसी दुईटी ऑपोजिट फेस रो सेंटर रे दुईटी लैटिस पॉइंट रहिबो। एपरी यूनिट सेल को आमे एंड सेंटर्ड बा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोली कहि परिबा। एक क्यूबिक यूनिट सेल रो उदाहरण नै आमाने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल विषय रे जानि पारले। एटा तो थिला लैटिस पॉइंट रो पोजीशन को नै यूनिट सेल रो क्लासिफिकेशन। वर्तमान नेक्स्ट आमे आगो को डिस्कस करिबा 6 टी पैरामीटर दैट इज 3 एज लेंथ एंड 3 एक्सियल बॉन्ड एंगल। ए 6 टा पैरामीटर अनुसार प्रिमिटिव यूनिट सेल को 7 भाग रे क्लासिफाई करि परिबा। क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल जहाँ को आम कही रोम्बोहेड्राल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक एमती 7 भाग में आम क्रिस्टल सिस्टम को बांटी दे पारिबा। 1850 मसीह अगस्ट ब्रावियस नामक जड़े फ्रेंच साइंटिस्ट यही क्रिस्टल सिस्टम उपरे एक डेमोन्स्ट्रेशन करते। ब्राविस अनुसार क्रिस्टल सिस्टम होउची 7 प्रकार दैट इज जहाँ आम डिस्कस कले क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, tetragonal, orthorhombic, monoclinic and triclinic. According to him, there are 14 types of unit cells that are compatible with the orderly arrangements of atoms found in crystals. Bravis कौन कले ना 7टा क्रिस्टल सिस्टम सह 4 प्रकार लैटिस पॉइंट रो अरेंजमेंट रो कॉम्बिनेशन करी सॉलिड मानक मध्य थिबा पार्टिकल्स मानकर अरेंजमेंट को स्टडी करबा को आरंभ करदेले। फाइनली से डिस्कवर कले सही परमुटेशन कॉम्बिनेशन मध्यरु केवल 14 टी अरेंजमेंट एपरि अछि जहाँ द्वारा कि वर्तमान पर्यंत अवेलेबल समस्त प्रकार सॉलिड मानकर यूनिट सेल एही 14 टी अरेंजमेंट मध्यरु जे कोनोसी गोटी अरेंजमेंट को अडॉप्ट करिछि। एही 14 टी अरेंजमेंट को आमे 14 प्रकार यूनिट सेल बोली कहिथाउ एवं ब्राविस को नाम अनुसार एही 14 प्रकार यूनिट सेल को बा 14 प्रकार अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को ब्राविस लैटिस बोली मध्य कुआ जाय। वर्तमान आसंतु 7 प्रकार प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम को बुझिबा एवं देखिबा एही 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम मध्य रे 14 टी ब्राविस लैटिस किपरि फॉल करचंती। फर्स्ट वन इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आमे 7 जाक यूनिट सेल को केउ आधार स्टडी करूचे एज लेंथ एंड इंटर एक्सियल बॉन्ड एंगल को बेस करके आमे स्टडी करूचे। से अनुसार क्यूबिक यूनिट सेल कोन A = B = C हेथिबो एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री हेथिबो। अर्थात जे क्रिस्टल सिस्टम रो तीनोटी जाक एज लेंथ समान होइथिबो एवं तीनोटी जाक इंटर एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होइथिबो। दैट इज ऑल एज लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होइथिबे। सेही प्रकार क्रिस्टल सिस्टम को आमे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहि परिबा। एही क्रिस्टल सिस्टम रे 3 प्रकार यूनिट सेल एक्जिस्ट करंती। गोटे होची सिंपल यूनिट सेल बा प्रिमिटिव यूनिट सेल अर्थात सबु कोण रे गोटे गोटे लैटिस पॉइंट थिबो। सेकंड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात सबु कोण रे गोटे गोटे प्लस सबु फेस रो सेंटर रे गोटे गोटे लैटिस पॉइंट थिबो। थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात सबु कोण रे गोटे गोटे एवं बॉडी रो ठीक मझिरे गोटे लैटिस पॉइंट थिबो। नेक्स्ट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एटा देखिया पई किपरि छबरे देखंतु हियर A = B that is not equal to C and alpha = beta = 90 degree and gamma = 120 degree। ए प्रकार क्रिस्टल सिस्टम रे जे कोनोसी दुईटी एज लेंथ समान थिबो एवं जे कोनोसी दुईटी इंटर एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हिथिबो एवं थर्ड बॉन्ड एंगल टा 120 डिग्री हिथिबो। पार्टिकल्स मानकर एपरि अरेंजमेंट को आमे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोली कहि परिबा। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम रे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल नथांती अर्थात हेक्सागोनल यूनिट सेल मध्य रे प्रत्येक कोण रे गोटे लेखाएं लैटिस पॉइंट थाए आदा मध्य किसी एक्जिस्ट करेनी। नेक्स्ट वन इज ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम बा आमे कहिताउ रोम्बोहेड्राल क्रिस्टल सिस्टम। सबरे देखंतु ए प्रकार क्रिस्टल सिस्टम एही पर देखा जाए। वर्तमान देखिबा पैरामीटर्स A = B = C मीन्स एज लेंथ आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहीं ना अल्फा = बीटा = गामा दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ऑल इनर एक्सियल बॉन्ड एंगल आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सह एटा बहुत सिमिलर किंतु एहार बॉन्ड एंगल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस इज द ओनली डिफरेंस। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम रे मध्य नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स नथांती अर्थात एही सिस्टम रे थिबा यूनिट सेल मध्य रे प्रत्येकटी कोण रे गोटे लेखाएं लैटिस पॉइंट थाए। नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सबरे देखंतु टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एपरि देखा जाए
एहार जेकोसी दुईटी एज लेंथ परस्पर सह समान होता है एवं अन्यटी अलग होता है एवं प्रत्येक इंटरएक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है अर्थात एहार प्रत्येकटा एज लेंथ परस्पर सह परपेंडिकुलर होई रही थांती। एही क्रिस्टल सिस्टम मध्य रे दुई प्रकार यूनिट सेल थाए वन इज प्रिमिटिव और सिंपल एंड अनदर वन इज बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ए देखिया पई ठीक एहीपरि छबिरे देखि परिबे आपण माने नामे जदि पैरामीटर गुडाक देखिबा A is not equal to B, that is not equal to C. It means unequal edge length. किंतु यार प्रत्येकटी इंटरएक्सियल बॉन्ड एंगल समान एवं 90 डिग्री. It means all the edge length are perpendicular to each other but not equal to each other. एही क्रिस्टल सिस्टम रे चारि प्रकार यूनिट सेल थांती सिंपल बा प्रिमिटिव, फेस सेंट्रेड, बॉडी सेंट्रेड एंड एंड सेंट्रेड बा बेस सेंट्रेड। तो ये चारि प्रकार यूनिट सेल का कुआ जाय आपण माने सब जानचंती। सिंपल माने तार केवल कर्नर मानक गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो। फेस सेंट्रेड माने सब कर्नर गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो प्लस सब फेस रो सेंटर रे गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो। बॉडी सेंट्रेड माने सब जाक कर्नर रे गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो प्लस टोटल बॉडी रो सेंटर रे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो। एंड सेंट्रेड माने सब जाक कर्नर रे गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो प्लस जे कोनोसी दीटा ऑपोजिट फेस रो सेंटर रे दीटा लाटिस पॉइंट रहिबो। नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। छबिरे देखंतु मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल गुडाक देखिया पई एई भली। आर पैरामीटर कोन ना A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C मींस ऑल द एज लेंथ आर अनइक्वल एवं जे कोनोसी दुईटी इंटरएक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो एवं थर्ड बॉन्ड एंगल टा 90 डिग्री होबनी। 90 डिग्री रु कम हेई पारे अधिका भी हेई पारे। एही क्रिस्टल सिस्टम रे साधारणतः दुई प्रकार यूनिट सेल थांती। वन इज सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ता अर्थ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल माने सब कोण रे गोटे गोटे लाटिस पॉइंट रहिबो एवं जे कोनोसी दीटा ऑपोजिट फेस रो सेंटर रे दीटा लाटिस पॉइंट रहिबो। नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। छबिरे देखंतु एही प्रकार क्रिस्टल यूनिट सेल रे एज लेंथ आर अनइक्वल एंड इंटरएक्सियल बॉन्ड एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। एही क्रिस्टल सिस्टम मध्ये रे सिंपल बा प्रिमिटिव यूनिट सेल ही एग्जिस्ट करिथांती आ कोनोसी प्रकार यूनिट सेल आधरे नाही। ता अर्थ एही क्रिस्टल सिस्टम रे जो यूनिट सेल मिले तार सब एंगल रे गोटे गोटे लाटिस पॉइंट थिबो। बर्तमान आमे जो 7टी क्रिस्टल सिस्टम एवं 14टी ब्राविस लाटिस बा टाइप ऑफ यूनिट सेल विषय आलोचना करले तार एक खूब सुंदर टेबल एठारे आपण माने देखि परचंती। प्रथमे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रो तीन प्रकार यूनिट सेल सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। देन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम रे अछि केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ट्रायगोनल रे मध्यम केवल प्रिमिटिव। टेट्रागोनल रे दुई प्रकार यूनिट सेल प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम रे चारि प्रकार यूनिट सेल दैट इज सिंपल बा प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक रा दुई प्रकार यूनिट सेल प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर्ड। फाइनली ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जेंतरे केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल अछंती। रो रे क्रिस्टल सिस्टम एंड कॉलम रे पार्टिकल्स अरेंजमेंट्स प्रत्येक टिक मार्क हेउजी एक ब्राविस लाटिस। 14टी टिक मार्क 14टी ब्राविस लाटिस। क्रिस्टल सिस्टम रे सुंदर रिप्रेजेंटेशन पाई गोटे लाइक तो आपण निश्चय दे परिबे। सीएचएससी सिलेबस अनुसार आमे सीरीज बनौचे। सीएचएससी ओडिशा सिलेबस रे केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विषय आलोचना करा जायछि। तेणु आगो ओडिया पूर्व आसंतु क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विषय आउ टिके आलोचना करिवा। वर्तमान आमे आलोचना करिवा एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मध्यरे थिबा प्रत्येक प्रकार यूनिट सेल केतोटी एटम को नै गठित होइताय। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रे जेतोटी लाटिस पॉइंट थाए प्रत्येकटी लाटिस पॉइंट को आमे गोटे गोटे एटम बोली धरनेबा। किंतु एही क्रिस्टल लाटिस मध्य रे यूनिट सेल गुडिक 3 डायमेंशन रे रिपीट होई थांती। तेणु एक यूनिट सेल रो प्रत्येकटी लाटिस पॉइंट एक्सक्लूसिवली केवल सही यूनिट सेल को बिलोंग करी न थाए। बेले बेले एक लाटिस पॉइंट मोर देन वन यूनिट सेल को बिलोंग करे। तेणु जदि आम प्रत्येकटी लाटिस पॉइंट को एक एटम धरी नेबा तेबे गोटे एटम जरूरी नुह कि केवल गोटे यूनिट सेल को बिलोंग करथिबो। मोर देन वन यूनिट सेल को भी बिलोंग करू थाई पारे। जदि एपरि घटे तेबे आमको एक यूनिट सेल मध्यरे थिबा प्रत्येकटी लाटिस पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन टू दैट यूनिट सेल बाहर करिया पड़िबो। अर्थात प्रथमे आमको जानिबा दरकार जे एक यूनिट सेल रो केउ केउ पॉसिबल रीजन अछि जेउठी एक लाटिस पॉइंट एग्जिस्ट करि पारिबो। फर्स्ट पॉइंट यूनिट सेल रो बॉडी सेंटर रे गोटे लाटिस पॉइंट बा एक एटम रहि परिबो। सेकंड फेस सेंटर रे रहि परिबो। थर्ड एज रे रहि परिबो बा एज सेंटर रे रहि परिबो। फोर्थ कॉर्नर रे रहि परिबो। यूनिट सेल रो
यही चारोटी जगार आटम रही पारिबार संभावना अच्छी। जरूरी नुहे कि सेठी थिबो, थियोरेटिकली रही पारिबो। आमे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विषय आलोचना करछे जहार प्रत्येक एज लेंथ समान एवं प्रत्येक बॉन्ड एंगल भी समान। तेणु आमे अज्यूम करि परिबा जे जदि एक आटम मोर देन 1 क्यूबिक यूनिट सेल को बिलोंग करुची तेबे से आटम रो प्रत्येक क्यूबिक यूनिट सेल प्रति सेम कंट्रीब्यूशन रहिबो। वर्तमान आसंतु चारोटी पॉसिबल रीजन पई आटम रो कंट्रीब्यूशन टू ए क्यूबिक यूनिट सेल काढिबा। प्रथम रीजन बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। एक क्यूबिक यूनिट सेल रो बॉडी सेंटर रे जो आटम टी थिबो से केतोटी क्यूबिक यूनिट सेल को बिलोंग करिवो 2 to the power 0 that is equal to 1 केवल गोटे यूनिट सेल मध्य रे रहिबो। तेणु सही आटम रो कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल इज 1 बुझेला। नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। जदि एक आटम एक क्यूबिक यूनिट सेल रो जे कोनोसी एक फेस रो सेंटर रे अछि तबे से आटम टी समुदाय केतोटी यूनिट सेल को बिलोंग करिवो दैट इज 2 to the power 1 बा 2टी यूनिट सेल को बिलोंग करिवो। गोटे रूम को जदि आमे एक क्यूबिक यूनिट सेल हिसाब रे धरिबा तबे 2टी रूम मध्य रे गोटे कांथ कॉमन रही परिवो। ठीक सही परी जदि से कांथर ठीक मझरे गोटे आटम अछि ताले से आटमटा दुईटा जाक क्यूबिक सेल पई कॉमन हो जिवो बुझला। सो इट्स कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू हाफ। काहे कि ना दुईटी यूनिट सेल पई से आटमटा होची कॉमन, काहे कि ना दुईटी यूनिट सेल पई से आटम इक्वल कंट्रीब्यूट करिवो। नेक्स्ट रीजन इज एज। सपोज गोटे लैटिस पॉइंट क्यूबिक यूनिट सेल रो एज रे अछि तबे सेठारे थिबा आटम केतोटी यूनिट सेल को बिलोंग करिवे 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट सेल। चारिटा यूनिट सेल पई से आटम टी कॉमन रहइबो। आपण एनिमेशन पिक्चर रे देखि परिवे। So its contribution to each unit cell is equal to 1/4 because equal contribution to 4 unit cells. Next and last possible reason is corner. जदि एक क्यूबिक यूनिट सेल रो कॉर्नर रे एक लैटिस पॉइंट अछि सेटारे थिबा आटम टी केतोटी यूनिट सेल को बिलोंग करिवे दैट इज 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट सेल को बिलोंग करिवो। तो वर्तमान आसंतो एनिमेशन टिके देखिबा। छबिरे आपण माने 8टी छोट छोट क्यूबिक सेल जॉइंट हेबार देखले। ए 8टी क्यूबिक सेल रो सेंटर कथा टिके भाबंतु। 8टी यूनिट सेल रो सेंटर रे जे आटम टी थिबो से 8टी जाक क्यूबिक यूनिट सेल रो कॉमन आटम एवं प्रत्येक यूनिट सेल रो कॉर्नर रे थिबा एक आटम। तो वर्तमान बुझियला कॉर्नर आटम 8टी यूनिट सेल को किपरि बिलोंग करिवो। तो 8टी यूनिट सेल पई गोटे आटम। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन इज 1/8 क्लियर। वर्तमान आमे एक क्यूबिक यूनिट सेल मध्य थिबा प्रत्येक लैटिस पॉइंट को एक आटम भाव में धरी नहीं सही यूनिट सेल प्रति प्रत्येकटी लैटिस पॉइंट रो पोजीशन अनुसार केते केते कंट्रीब्यूशन रहिबो ता बाहर कले। नेक्स्ट आमे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मध्य थिबा डिफरेंट यूनिट सेल मानकर नंबर ऑफ एटम्स बाहर करबा। प्रथम आसला सिंपल क्यूबिक। एही सिंपल बा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल रे केतोटी लैटिस पॉइंट थाए 8टी थाए। कोड थाए 8टी जाक कॉर्नर रे थाए। तो नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल इज इक्वल टू केते हबो ना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट दैट इज इक्वल टू केते हला ना 8 इनटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। काहे कि ना कॉर्नर रे थिबा लैटिस पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन टू ए यूनिट सेल इज 1/8। तो बुझियला क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल रे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिबा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे केतोटी लैटिस पॉइंट थाए कॉर्नर रे 8टा कॉर्नर रे 8टा रहिला देन 6टा फेस ता सेंटर रे 6टा टोटल 14टा। चल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8 इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट सिचुएटेड एट द कॉर्नर प्लस 6 इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फेस। तो कॉर्नर रे जो लैटिस पॉइंट अछि तार कंट्रीब्यूशन होची 1/8 फेस सेंटर रे जो लैटिस पॉइंट अछि तार कंट्रीब्यूशन होची 1/2। तो हमर बाहर पला केते ना 8 इनटू 1/8 प्लस 6 इनटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तार तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे 4टा एटम रहि परियो। नेक्स्ट देखिबा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। केतेटा लैटिस पॉइंट रहइबो 8टा कॉर्नर रे 8टा प्लस बॉडी सेंटर रे गोटे
नंबर ऑफ एटम्स केते हबो 8 इंटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट सिचुएटेड एट द कॉर्नर प्लस 1 इंटू कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर रे जो लैटिस पॉइंट अछि तार कंट्रीब्यूशन होची 1/8 बॉडी सेंटर रे जो लैटिस पॉइंट अछि तार कंट्रीब्यूशन होची 1 तो टोटल हमर केते हला 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 तार तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे दीटा एटम रही परियो होप आपण माने क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम विषय खूब भल भाव बुझी पार्थिबे जदि किसी कंफ्यूजन थाए तबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखि जणांतु थैंक्स फॉर वाचिंग गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विथ ए साइंस स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो रे हमें पढ़िबा पैकिंग in solids. See you soon in next video. Keep watching our other videos. Have a good day. Thank you very much.